नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। टीसी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 पार्ट 6। आज की इस वीडियो में हम पीपल्स इनिशिएटिव से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बापूजी ने देश भर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे केसेस में लोगों ने नॉन वायलेंटली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, पर कुछ कुछ जगह ऐसे भी थे जहां लोगों ने बापूजी के बुलावे को अलग ही ढंग से सुना। उन्होंने अपने अपने तरीके में अपने अपने फ़ायदे के लिए बापूजी का सपोर्ट किया। लोगों को स्वराज का मतलब ही समझ नहीं आया। उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे को पाने के लिए बापूजी के इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पर्दा लिया। तो आइए देश के कुछ जगह के लोग और उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के तरीके के बारे में जानते हैं। गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में पटीदार पीजेंट नॉन वायलेंट कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर दिए। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के हाई लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट। कोस्टल आंध्र और इंटीरियर तमिलनाडु में दारू की दुकानों को लोगों ने बंद करवा दिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी और गरीब किसान भाइयों ने मिलकर फॉरेस्ट सत्याग्रहीस का ग्रुप बनाया। वे लोग अपने कैटल्स को बिना ग्रेजिंग फीस दिए फॉरेस्ट में चराने भेज देते थे। आदिवासी और गरीब किसान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट में जाने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उनका यह सोचना था कि बापूजी टैक्सेस को रिड्यूस करवा देंगे और फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शंस को भी हटवा देंगे। बहुत सारे जंगल के गांव के लोगों ने स्वराज को पहले ही प्रोक्लेम कर लिया था और वे यह बिलीव कर रहे थे कि बापूजी का राज आने वाला है। सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ के मुस्लिम व्यापारी बहुत ही ज़्यादा खिलाफत कॉल में इंटरेस्टेड थे। बंगाल के लोगों में भी बहुत यूनिटी दिखाई दी खिलाफत कॉल के बाद से। तो यह सारे इंसिडेंट्स को हम क्लोजली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लिंक कर सकते हैं। आसाम के चाय बागान के मजदूरों ने बापूजी का नारा लगाया था, गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय, और उन्होंने अपने तनख्वाह को बढ़ाने का डिमांड्स किया था। मजदूरों ने बापू के बुलावे को सुनने के बाद से ब्रिटिश ओन प्लांटेशंस में काम करना छोड़ दिया था। द पीपल्स महात्मा, तो सारे सिचुएशंस में हमने देखा कि किस तरह लोगों ने स्वराज का मतलब को ही चेंज कर दिया। लोगों ने बापूजी की बातों का यूज़ सिर्फ अपने फ़ायदे को एक्सप्रेस करने के लिए किया। किसी भी ग्रुप को देश के लिए थॉट्स नहीं आए, सबको अपने फ़ायदे से मतलब था। जैसे किसानों ने यह सोचा कि बापूजी उनका मदद करेंगे ज़मींदार्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए और उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन देंगे, पर ऐसा बापू ने कुछ नहीं कहा था। सिमिलरली जो आदिवासी और गरीब किसान थे, उन्होंने भी बापू का नाम लेकर गलत एक्शंस उठाया था। द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। महात्मा गांधी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फरवरी 1922 में वापस ले लिया, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि किसानों ने झुंड में मिलकर चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसमैन मर गए थे। किसानों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पुलिस ने उनके पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर गोलीबारी कर दी थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद से बापूजी के फॉलोअर्स ने कांग्रेस को फोर्स किया कि उन्हें गांव देहात में भी कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। कुछ लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू और चिट्टा रंजन दास ने आर्ग्यूड किया कि पार्टी को इलेक्शंस लड़ना चाहिए, जिससे वे गवर्नमेंट में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएंगे। फिर मिड 1920s तक गांव देहात में बहुत सारे सोशल वर्क्स करने के बाद से 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया। मिड 1920s में दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का फॉर्मेशन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना। इनके आइडियाज़ बहुत ही डिफरेंट थे हमारे देश के फ्यूचर के लिए। हमारे देश की आज़ादी का मेन हीरो भी इस वक्त एक्टिव थे, भगत सिंह। उनके बारे में तो आप बचपन से ही जानते होंगे। 1929 में दशक की एंडिंग कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की डिमांड के साथ होती है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे घोषित करने का प्लान किया गया था।
तो भाइयों आज के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे की टॉपिक्स पर आपको वीडियोस जल्द ही मिलेगी अगले एपिसोड में।